फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा आताकुमुर्रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में इंतहाई अदब के साथ एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद हदी दुरूद पाक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो शे तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़, जो शे तेरी निगाह से गुज़रे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हर अनवार मुस्तफ़ा। हुज़ूर की बारगाह में एक बार और हदीय दुरूद पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम दाइमन अबदा। कुरान पाक की जिस आयत को मैंने मौज़ूए सुख़न बनाया उसका तर्जुमा है, हुज़ूर जो तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे मना फरमा दें उससे रुक जाओ, और ख़ुद आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमद दुनिया सिजनुल मुअमिनी व जन्नतुन लिल काफिर। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर की जन्नत है। एक और मकाम पर इसके हवाले से हुजूर ने फरमाया, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरह। दुनिया आखिरत की खेती है। मैंने जो आयत पढ़ी और जो हदीसें पढ़ी, इससे माशाअल्लाह आप इस बात को समझ चुके होंगे कि आज की जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू का ताल्लुक़ हमारे उन आमाल से है जो असल में हमारे आमाल नहीं हैं, बल्कि हमने दूसरों को देखकर अपने अंदर उसे पैदा कर लिया है। और जब ये कैफियत एक इंसान की होती है, जब वो सिर्फ नक़ल करने का आदी हो जाता है, हालांकि उस कौम को नक़ल की कोई ज़रूरत नहीं है जिस कौम के पास सारे उसूल और सारे ज़वाबित मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद
हम नक़ल करने की तरफ पेशकदमी करते हैं और बसा औक़ात नतीजा ये होता है कि नक़ल करने की वजह से हमारा ज़ेवर ईमान हमसे चला जाता है, हमें उसका ज़र्रा बराबर एहसास नहीं हो पाता। क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुज़ूर फरमाते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से। और शायर कहते हैं, सामने सीरते मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए, सामने सीरते मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। सामने सीरते मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। और कर यकीन तू मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर। कर यकीन तू मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर। आ ही जाएंगे खैरुल बशर कब्र में रोशनी के लिए, आ ही जाएंगे खैरुल बशर कब्र में रोशनी के लिए। मैं इंशाअल्लाह आज आपको ये हकीकत समझाने की कोशिश करूंगा कि रोशनी के लिए कब्र में खैरुल बशर की आमद कब होगी। कुरान पाक की आयत करीमा के जरिए से जो मिजाज हमें मिला वो यही है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह जो हमें अता फरमाता है, हमें उन्हीं चीजों पर इक्तिफा करना चाहिए। मा आताकुमुर रसूल फखुजू, ले लो उसे। ले लो का मतलब यह है कि अपने अंदर उसे उतारो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे हुजूर मना फरमा दें उससे रुक जाओ। एक वफादार बंदे खुदा और गुलाम रसूल का इससे बड़ा और कोई काम नहीं होता है। हम और आप जिस मजलिस में इस वक्त शरीक हैं, इस मजलिस की रूहानियत आप हदीस पाक से समझने की कोशिश करें। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तंज़िलुल मलाइकतु इंदा ज़िक्रिस सालिहीन। जहां अल्लाह के महबूबों का जिक्र होता है, जहां अल्लाह के प्यारों का जिक्र होता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं तंजिलुर रहमा वल मलाइका, वहां खुदा की रहमत भी उतरती है और रहमत के फरिश्ते भी उतरते हैं। आप अंदाजा फरमा सकते हैं कि आप किस मजलिस में बैठे हैं और इस वक्त आप किसके घेरे में बैठे हैं, आपके ऊपर किस चीज की बारिश हो रही है। इन तमाम चीजों के एहसास के साथ अगर आप यहां पर तशरीफ रखेंगे और बातों को सुनने की कोशिश फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह रहमतो अनवार के छींटों के फैजान से दिल के अंदर जो मैल है वो साफ हो जाएगा और दिल अल्लाह और उसके रसूल की तरफ इंशाअल्लाह माइल हो जाएगा। अगर सालिहीन की बात की जाए तो इमाम हुसैन से बड़ा सालिह कौन होगा।
अगर महबूबीन की बात की जाए तो इमाम अर्शी मकाम से बड़ा महबूब खुदा कौन होगा। अगर खादिम दीन की बात की जाए तो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा खिदमत दीन करने वाला कौन होगा। आज हम अगर चंद किताबें पढ़ करके चंद बातें कौम के सामने पेश कर देते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। कुर्बान जाएं आप, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु पर उन्होंने सिर्फ किताब की बातें नहीं पेश किया है, बल्कि रसूलुल्लाह का दीन ओरिजिनल हालत में आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपना खून पेश फरमा दिया है। फिर उनका एहतराम किस तरह हमारे कल्ब में होना चाहिए, उनकी ताजीम किस तरह हमारे कल्ब व जिगर के अंदर होना चाहिए और उनका रिस्पेक्ट किस तरीके से एक मुसलमान को करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त तार तार हो जाती हैं जब इंसान ख्वाहिशात नफ्स का शिकार हो जाता है। जब आदमी को यह महसूस होने लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही अच्छा है, मैं जो बोल रहा हूं वही अच्छा है, मैं जो राइज कर रहा हूं वही ठीक है, और उस राइज की हुई बात के पीछे ना वो ये एहसास करता है कि इंदल्लाह और इंदर रसूल हमारा हुक्म क्या होगा, और ना वो इस बात का एहसास करता है कि कौम और सोसाइटी के दरमियान हमारी इज्जत का क्या मामला होगा। फिर आदमी तबाही और बर्बादी का मुसाफिर बन जाता है। काम करता है, उसे नतीजा नहीं मिलता। फिर वो कहता है जनाब हमने तो नमाजें भी पढ़ी हैं, हमने तो रोजे भी रखे हैं, हमने अहकामात इस्लाम पर अमल किया है, हमने किसी हद तक तालीमात इमाम हुसैन को अपने गले में सजाया है, फिर हमें फायदा क्यों नहीं पहुंचता है। सुनो आप, एक बुनियादी चीज इंसान करता है और फायदा नहीं पाता। उस बुनियादी चीज में एक अहम चीज यह है कि आदमी को हर हाल में इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि उसके हलक के नीचे जो लुकमा जा रहा है वो लुकमा हलाल हो। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदहम काबे में इबादत करते थे। भूख लगी, बाहर निकले और एक दुकान पे जब पहुंचे तो उन्होंने कुछ खजूर खरीदा, लेकर के पलटे तो जमीन में एक खजूर और पड़ा हुआ नजर आया, उसे उठाया और खा लिया। सोचा मेरा ही होगा, मैं खरीदने आया था, उठा के खा लिया उसको। इबादत की सारी लज्जत गायब हो गई। इबादत भी खाने काबा में करते थे, ये जहन में रहे आपके। इबादत की सारी लज्जत गायब हो गई। बहुत दिनों के बाद एक अल्लाह के वली की वहां पर आमद हुई तो अर्ज किया कि हुजूर काफी दिनों से इबादत की लज्जत नहीं मिलती है। तो कहा इब्राहिम दरअसल जो खजूर तुमने खाया था वो तुम्हारा नहीं था। कहा वो तुम्हारा नहीं था। एक खजूर इंसान को तहोबाला कर दे अगर उसका ना हो तो फिर वो लोग सोचें जिनका पूरा वजूद ऐसी चीज पे खड़ा हो कि असल में वो उनकी मिल्कियत नहीं है, कहीं गसब है, कहीं हड़प है, कहीं बेईमानी है, कहीं धोखाधड़ी है। फ़क़ाल सूफिया फरमाते हैं सूफियाए किराम कि इबादत और खुदा के कुर्ब की लज्जत अगर तुम्हें उठानी है तो सबसे पहले इसके पाबंद बनो कि लुक़्मे हलाल तुम्हारे अंदर जाए। ये पहली चीज। दूसरी चीज जिसका आम तौर पे इर्तिकाब हम माह मुहर्रमुल हराम में करते हैं, और हमारे शहबाज भाई ने आज की तकरीर का जो उन्वान दिया है वो है मनहियाते मुहर्रमुल हराम। पहले आप इसका माना समझ लीजिए, तब मैं जो कहूंगा वो समझ में आएगा।
मनहियाते मुहर्रमुल हराम का मतलब ये होता है कि मुहर्रम में वो सारे काम जो हम करते हैं जिसे हमारे दीन ने, हमारी शरीयत ने, हमारे खुदा ने, हमारे रसूल ने मना फरमाया, जिसे मना फरमाया गया कि ये मुसलमान नहीं कर सकता, ये मुसलमान नहीं कर सकता, ये मुसलमान नहीं कर सकता। लेकिन मुहर्रम का महीना आने के बाद हम वो सब कुछ करते हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद हम ये भी गिला और शिकवा करते हैं कि यार हमें फैज नहीं मिल रहा है। जब फैज का दरवाजा ही नहीं खुला है तो मिलेगा कहां से? इसलिए मैंने आयत पढ़ी कि हुजूर जो अता फरमाएं उसे लो, और जिससे मना फरमा दें उसे रुक जाओ। एक मुसलमान की शान इस्लाम इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकती है कि हमारे लिए हमारा खुदा और रसूल काफी है। माह मुहर्रम और मजलिस इमाम हुसैन, इसकी क्या बरकत है और इसकी क्या निस्बत है? मैंने हदीस पाक पढ़ी, तंजिलुर रहमतु वल मलाइकतु इंदा जिक्रिस सालिहीन, और इमाम हुसैन तो इमामुस सालिहीन है, इमाम हुसैन तो इमामुल अज़किया, इमाम हुसैन तो इमामुल आबिदीन है। फिर खुदा की रहमतें और बरकतें और उसके एहसानात खास उस मजलिस के अंदर किस कदर अबरे करम बन करके बरसती होंगी जिस मजलिस में तज़किरा हुसैन का होता है और करबला वालों का होता है। लेकिन ये तज़किरा सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप यहां बैठे हैं, जब तक मजलिस चल रही है आप बहुत हसासियत के साथ इन तमाम चीजों को सुन रहे हैं। मेरे अजीजों, जो आप सुन रहे हो वो आपकी जिंदगी में दाखिल होना चाहिए। और हम अहले सुन्नत व जमाअत का मामला तो ये है कि आज जितनी भी जमाअतें हैं, ये सारी जमाअतें किसी भी गैर शरई काम को अगर आसानी के साथ किसी पर चस्पा करना चाहती हैं तो उनको सुन्नी नौजवान बहुत आराम से मिल जाते हैं, बहुत आराम के साथ उन्हें मिल जाते हैं। इसलिए कि दीन समझने के मामले में, दीन पढ़ने के मामले में, दीन की गहराई में जाने के मामले में और हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद की अदायगी के हवाले से अगर सबसे ज्यादा कमजोर किसी कौम के अफराद हैं तो बिलाशुबहा वो अहले सुन्नत व जमाअत है। इसका एहसास हम लोगों को कहां होता है? जब कभी निकाह पढ़ाने कहीं जाते हैं ना, तो पहला कलमा मुंह से नहीं निकलता है। जब कलमा पढ़ाते हैं कि चलो बेटा पढ़ लो, तजदीद ईमान एहतियातन कर लो, तो पहला कलमा मुंह से नहीं निकलता है। और अगर इन्हें आप ढोल दे दो तो पूरे इलाके वाले तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अगर इनके हाथ में आप बांसुरी दे दो तो उस सुर और ताल के साथ उसे बजाएंगे कि आपको लगेगा कि इससे ज्यादा माहिर इस मामले में कोई है ही नहीं। लेकिन पहला कलमा अगर आप पढ़ने के लिए कह दें तो फिर हालत जार काबिल रहम हो जाती है। सोचें, जिस कलमे के एहतराम व अजमत के लिए और जिस कलमे की बका के लिए हमारे और आपके इमाम सैयदना इमाम हुसैन ने अपनी भी शहादत पेश किया और अपने शहजादों की शहादत पेश किया, आज उस दीन का कलमा अगर उस हुसैन आजम से मोहब्बत करने वालों को याद ना हो तो इससे बड़ा तुरफा तमाशा और क्या हो सकता है। असल में मजालिस की रूह वही है जिस मजलिस में आप इस वक्त बैठे हुए हैं, यही रूह मजलिस है।
और दिलो दिमाग में इस चीज के हवाले से आप अहदो पैमान कर लो कि आपको जहां ऐसी संजीदा मजलिसें जो खालिस मजालिसे हुसैन हो और जहां खालिस दीन की बातें आपको शेयर की जाएं, आप इन मजलिसों के मिंबर बनो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से अल्लाह आपके अंदर इनकलाब पैदा फरमाएगा। लेकिन हमें तकरीरें भी वो बहुत अच्छी लगती हैं जहां पर तकरीर करने वाला 2 फीट जमीन के ऊपर उछलता है, वो तकरीरें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। पूरी तवानाई के साथ चीखने वाला हमें बहुत अच्छा लगता है। संजीदगी से आप तक दीन को शेयर करने वाला अच्छा नहीं लगता। प्रोग्राम के बाद मजा नहीं आया, क्यों नहीं मजा आया? चिल्लाए नहीं, और इसी मजा को लेने के लिए फिर ढोल बजाते हैं। हजरत सदरुश्शरिया बदरुत तरीका अल्लामा शाह अमजद अली आजमी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह एक ऐसी जात जो जमाअत अहले सुन्नत पर इतनी बड़ी मोहसिन जात है कि अगर सुन्नियों के सारे नौजवान मिल करके उनके एहसान को उतारना चाहे तो नहीं उतार सकते हैं, इसलिए कि दीन के सारे उसूल व ज़वाबित को उर्दू जुबान में हमारे हवाले जिन्होंने किया है वो हजरत सदरुश्शरिया, वरना सारा दीन तो अरबी जुबान में था। दीन के सारे मज़ामीन तो अरबी जुबान में थे। आज सख्त उर्दू नहीं समझ में आती है तो अरबी कहां से समझ में आती है, आप सोचिए। मगर अब्र रहमत उनकी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हो ऐ मेरे कारवां तुझ पर। और वो जात ऐसी जात है जिसे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी का फैजान आप कह लें, जिसे उलूम आला हजरत का उस दौर के अंदर सच्चा वारिस आप कह लें। जब हिंदुस्तान के काज़ीउल कुज़ात की बात आई तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह ने किसी और का नाम नहीं पेश फरमाया, बल्कि आपने इरशाद फरमाया अल्लामा अमजद अली को हिंदुस्तान का काज़ीउल कुज़ात बना दिया जाए। उनके अंदर तक़वा भी ज्यादा है और दीन रसूलुल्लाह का इल्म भी बहुत ज्यादा है। वो सैयदी सरकार सदरुश्शरिया बदरुत तरीका बाहर शरीयत की 16वीं जिल्द है, और उस 16वीं जिल्द के अंदर उन्होंने मुहर्रम में सुन्नियों की तरफ से जिन खुराफात को अंजाम दिया जाता है, इतने शरह बस्त के साथ लिखा है कि अगर एक मर्तबा हमारा सुन्नी नौजवान उन्हें संजीदगी से पढ़ ले तो सारे खुराफात बगैर तकरीर की सुने हुए वो छोड़ दे। अगर संजीदगी से एक मर्तबा वो पढ़ ले, अव्वलन जो बदअमली और जो बद किरदारी सर चढ़ करके बोलती है, वो कसरत से हमारी कौम के नौजवानों का ढोल बजाने का शौकीन बनते जाना है। और अब उसका दौर तकरीबन खत्म आया तो उसकी नियाबत डीजे ने ले लिया। जो हुक्म इसका है वही हुक्म फुक़हा ने उसका भी बयान किया। शादियां बगैर डीजे के और ढोल के नहीं हो पाती हैं। अदा सुन्नते रसूल करने की बात है, और आदमी उस सुन्नते रसूल के अंदर उसी रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ इक़दाम करता हुआ नजर आता। और माह मुहर्रम जब आया, अशरे मुहर्रमुल हराम जब आया, तो हमारा सुन्नी नौजवान ये समझता है कि यार
अगर हमने ढोल नहीं बजाया तो इमाम हुसैन हमसे खुशी नहीं होंगे। ये ज़हनो दिमाग और फिक्र और नज़र की गिरावट किस करवट हमें बैठाएगी इसका अंदाजा आपको नहीं है। आओ मदीने के ताजदार की बारगाह में चलते हैं, आओ अबदे करार की बारगाह में चलते हैं, आओ मोहसिन इंसानियत की बारगाह में चलते हैं और उस बारगाह करम से इस फितने का जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो मिशकातुल मसाबीह के अंदर हदीस पाक मौजूद है, मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस कायनात में इसलिए भी मबूस फरमाया ताकि मैं ढोल और बाजे और मौसीकी को दुनिया से खत्म कर दूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के जहां बेशुमार मकासिद हैं, उनमें से एक अजीम शान मकसद यह है कि इस कायनात से निजामी ढोल को खत्म किया जाए, निजामी मौसीकी को खत्म किया जाए, थिरकने के निजाम को खत्म किया जाए और नौजवान को एक ऐसे इंसान के कालिब में ढाला जाए कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बनकर के जिंदगी बसर करे। अब हुजूर तो फरमाते हैं कि मैं इसे मिटाने के लिए आया, मैं इसे ख़त्म करने के लिए आया, और हम आप हुजूर के उम्मती होकर के अगर उस काम को परवान चढ़ाते हैं तो ज़रा सा सोचिए कि हम कितनी वफादारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। और सिर्फ इसी पर बस नहीं है अजीज़ों, तुरफा तमाशा ये है कि इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक फर्जी कब्र तैयार की जाती है, एक मकबरा टाइप का एक इहाता तैयार किया जाता है और उसमें खास तौर पर दो कब्रें बनाई जाती हैं, एक पे हरी चादर, एक पे लाल चादर। जिस पे हरी चादर है उस पे लिखा होता है या हसन, और जिस पे लाल चादर है उस पे लिखा होता है या हुसैन। और कहीं भी गटर के किनारे शाहराह पर आते जाते रख दिया उसको। जो इस्लाम अपने मानने वालों को यकीन देने आया था, आज उसी इस्लाम के मानने वाले जन्नियात में मुब्तला हो गए। आपके फैसले जन और गुमान की बुनियाद पर होने लगे और आप उन अजीमुल मर्तबत हस्तियों की कब्रों की शबीह बना करके शियों की तालीमात को प्रमोट कर रहे हैं। अपने आप को सुन्नी कहने के बावजूद शियों की तालीम को अपने हाथ से फरोग दे रहे हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, किसी भी जाविये से एक सुन्नी मुसलमान को यह अमल जेब नहीं देता है। और फिर उसके हवाले से अकीदा सुनिए जो अवाम में राइज है। कोई चप्पल पहन करके अगर चला गया उस ढांचे के पास, तो उन लोगों का यह ख्याल है कि यह काम कुफ्र से छोटा नहीं है। अगर चप्पल पहन करके वहां चला गया, फिर वहां खड़े होंगे, थोड़ी देर के बाद हरा लिबास पहन करके एक शख्स आएगा। ये वो काम है जो सुन्नी कर रहे हैं। एक शख्स आएगा ग्रीन लिबास पहन करके और थोड़ी देर में वो वज्द करने लगेगा, झूमने लगेगा। क्या हुआ? इमाम हुसैन की सवारी आई है। बोलिए माशअल्लाह रब्बिल आलमीन। वो अब वज्द में आ गया और वज्द में आने के बाद जब आप उससे पूछें क्या हुआ भाई, इन्हें अच्छे खासे बैठे थे, तो इमाम हुसैन की सवारी आ गई है इसलिए अब ये वज्द में आ गए। कभी तसव्वुरात के आलम में सोचो, जिसे इस्तिंजा करने का सही तरीका ना मालूम हो,
उस पर इमाम हुसैन जैसी तैयब व ताहिर शख्सियत की सवारी आई? कभी ठंडे दिमाग से आप सोचो, कहां हुसैन पाक जिनके खानदान के बारे में खुदाए तबारक व तआला कुरान में आयत करीमा नाजिल फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उनकी तहारत का ये आलम है कि पूरी कायनात उनके खानदान के तहारत की कसमें खाती है, और एक लुच्चा लफंगा गंदा जो न गुस्ल करने को जानता है और न सही तौर पर लिबास पहनने को जानता है, रास्ते से चल दे तो रास्ता बदबूदार हो जाए, ऐसा इंसान ये दावा करता है कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे अंदर इमाम हुसैन आ गए। और उस पर जुल्म ये होता है कि वहां हमारे जो नाखादा सुन्नी भाई खड़े होते हैं ना, वो दौड़ के उसका पांव चूमते हैं, उसका हाथ चूमते हैं, उसकी पेशानी चूमते हैं, उसे बिल्कुल अपने पहलुओं में ले लेते हैं। इतना बड़ा एहतराम उसका कि उसका एहतराम देख करके अक्ल इंसानी गायब हो जाए। अब वो जाहिल और ज्यादा दिलो दिमाग में मजबूत होता चला जाता है कि जब जाहिल होकर के इतनी इज्जत मिल रही है तो फिर जानने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है हमें जानने की? अगर अनपढ़ होकर के हमें हमारी कौम इतना रिस्पेक्ट दे सकती है तो हमें मजीद मेहनत करने की क्या जरूरत है? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जहां पर हिफाजत कानून मुस्तफा के लिए शहादत पेश किया, वहीं पर मेरे आका इमाम हुसैन ने इल्म दीन मुस्तफा को कयामत तक बचाने के लिए भी अपने खून को बहाया। लेकिन हम उसे इमाम हुसैन के तसव्वुर से देखना शुरू करते हैं और उस पर हमारी कौम जुल्म क्या करती है? जाके चढ़ावा करती है। चढ़ावा, बगल में पड़ोसी गिड़गिड़ा रहा हो, फाका कर रहा हो और उसका कोई पुरसाने हाल वहां पर उसे नजर ना आए, मगर ये नाअहल किस्म के लोग, दीन का खिलवाड़ करने वाले लोग और दीन के अक़दारो मरातिब को तबाह बर्बाद करने वाले लोग, इन्हें पैसा भी मिलता है। अब वो और ज्यादा फूल जाते हैं कि भाई इज्जत भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, कि इंसान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और क्या चाहिए उसे? वो इज्जत भी पा रहा है, पैसा भी पा रहा है। हम सारे लोग जाएंगे और बाज इलाकों में मेरे अजीज, मर्दों को तो छोड़ो, औरतों का किरदार इस हवाले से मर्दों से भी ज्यादा होता है। और इख्तिलाते मर्दोजन का यह आलम होता है कि वो उसी भीड़ में चल रही है, मर्दों के बदन से उनका बदन मस हो रहा है, उन्हें कोई जर्रा बराबर इसकी फिक्र नहीं है। हालांकि अगर इस तरीके से कोई खातून कहीं जाती है कि गैर महरमों से उसका बदन मस होता है, उसका जाना भी हराम है और जिस काम को वो अंजाम देती है वो काम भी हराम। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना बता दिया गया, बातें कुछ कड़वी हैं और सच हैं इसलिए कड़वी हैं। अल हक़्क़ु मुर्रुन, जो बात सच होती है वो कड़वी होती है, वो कड़वी होती है। आम तौर पे उन्हीं घरों का अंदरूनी निजाम तबाह बर्बाद है जिन घरों के मर्द दीन और शरीयत को सही से नहीं जानते। और थोड़ी देर के बाद उसी मकाम पर एक लंबे डंडे में एक झंडा बांध करके लाया जाएगा और चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, हटो हटो हटो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अलम आ रहा है, अलम, अलम आ रहा है।
किसका आलम? इमाम हुसैन का आलम आ रहा। ये मुंह और मसूर की दाल। इमाम हुसैन का आलम तुम उठाओगे? जिस इमाम हुसैन की अजमत का यह आलम है कि जब वो इमाम करबला की जमीन पर शहीद हुआ तो यजीदियों ने सोचा कि जीते जी इन्होंने अपना हाथ बैअत के लिए नहीं दिया है, तो लाओ अब शहादत के बाद इनका हाथ काट लिया जाए। इस इरादे से खंजर लेकर के जब आगे बढ़ा गया और करीब आए सैयदना इमाम अली मकाम के पास, तो कुदरती तौर पर अल्लाह ने इमाम के दोनों हाथों को अपनी हिफाजत में ले लिया। नहीं मिला यजीदियों को इमाम पाक का हाथ। क्यों? मालूम है सिर्फ अजमत इमाम हुसैन की बका के लिए कि जो मेरा बंदा मेरे दीन के लिए और फासिको फाजिर की बैत के इनकार के लिए अपना हाथ उस फासिक के हाथ में हालत हयाते जाहिरी में नहीं दिया, तो अब उसके विसाल के बाद ये खुदा के फजल और करम की जिम्मेदारी है कि विसाल के बाद भी उसे बचाया जाए। ये दस्ते इमाम हुसैन की अजमत है कि खुदा उस दस्ते मुबारक की हिफाजत फरमा रहा है। और जनाबे वाला यहां पे क्या हो रहा है? अलम आ रहा है और उस अलम के आते आते एक साहब अपने हाथ को बुलंद करेंगे और कहेंगे लोगों देखो ये हुसैन का हाथ बुलंद हो रहा है। सद बार माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इसे मुताला करने के बाद और इन बातों को पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि हम कहां हैं, हमें कहां छोड़ा गया था और पलट करके हम कहां पहुंच गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर इन्हीं जगहों पर, इन्हीं खुद से वज़ा की हुई जगहों पर और अपने हाथों से बनाए हुए इन सारे तराशीदाओं पर फातिहा खानी होती। फातिहा खानी, और फातिहा करने वाला इस वजद और वलवले के साथ फातिहा करता है जैसे कि वो करबला में खड़ा है। उसका अंदाज ये होता है, उसके जज्बात ये होते हैं और उसके एहसासात ये होते हैं गोया वो करबला में खड़ा हुआ है। क्या आपने करबला की इतनी ही अहमियत समझी है कि उसके नुकूश और उसके मिसल और उसकी शबी जहां आदमी चाहे ला करके रख दे? क्या सिर्फ सुन्नियों में इतनी ही अहमियत बची है? हमारे उलमा ने तो ये फरमाया कि आप इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के मज़ारे पाक का सही नक्शा, यानी जिस तरह उनका गुंबद है गुंबद भी वैसे होना चाहिए, जिस तरह मीनार है मीनार भी वैसे ही होना चाहिए। ओरिजिनल जो मज़ार मुक़द्दस है उसका एक तोगरा हो या आपने उसे किसी तरह बनाया और सजाया, मुहर्रम के दिन बरकत के लिए अपने घरों में अगर आप रखते हैं तो ये जायज है। लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हुए 5-5 मंजिले का ताजिया बनाने लगे, इसी का नाजायज फायदा उठाते हैं। और ये हुक्म इसलिए दिया गया था कि ये काबिले बरकत और हुसूल बरकत का जरिया है। सामने इमाम आली मकाम का कुब्बे मुबारक हो और गुलाम हुसैन वहां खड़ा हो, तसव्वुर हुसैन में वो आका इमाम हुसैन को याद कर रहा हो। अगर इमाम पाक करबला में रहते हुए अपने मुरीद को डूबने से बचा सकते हैं तो हमारा ये ईमान है और हमारा ये अकीदा है कि हम अपने घर में खड़े होकर के उन्हें अगर इस्तिगासा के तौर पर पुकारेंगे तो मेरे आका इमाम हुसैन हमारे घर में भी हमारी मदद फरमा सकते। इसलिए हमारे उलमा ने फरमाया था कि सही अक्से मजार तोगरे की शक्ल में या आप अपने तौर पर उसे तैयार करें
और बतौर बरकत एक जगह रखें और उससे इमाम हुसैन का तसव्वुर बांध करके उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। अजीजान गिरामीउल कद्र, वो तसव्वुर तो गया, वो तोगरा तो गया, अब हमारी सोसाइटी में आया क्या है? 5 मंजिले का तजिया आया है और इसमें ऐसी मुसाबकत होती है कि अल्लाह की पनाह, ऐसी मुसाबकत होती है। लोग पता लगाते हैं कि इस साल भिवंडी में सबसे कीमती ताजिया किस इलाके में रखा गया है, पता करते हैं इसे। क्यों भाई? आइंदा साल हम उससे महंगी लाएंगे। काश तुमने कभी यह भी पता किया होता कि हमारे मोहल्ले में खुदा तरस इंसान कौन है, और फिर तुमने खुदा से दुआ किया होता, या अल्लाह उससे ज्यादा तक़वा मुझे अता फरमा दे। काश ये किया होता। काश कभी आबादी में निकल के ये पता लगाया होता कि कौन बेवा है जो कराहती है अपने घर के अंदर, जो एक एक रुपए के लिए तरसती है अपने घर के अंदर। काश मेरी दौलत से मैं उसे फायदा पहुंचा दिया होता। अगर मुकाबिला ही करना था तो सुन्नियों तुमने इसमें मुकाबिला किया होता, मगर इसमें मुकाबिला तुम नहीं कर रहे हो, तुम ताजिया बनाने में मुकाबिला कर रहे हो। और उस ताजिया के हवाले से हमारे फुक़हा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फतवा दिया है कि जो मुरव्वजा ताजियादारी हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, ये हराम है, हराम है। मुरव्वजा ताजियादारी अगर आप इस तौर पर बनाते हैं कि मज़ार इमाम हुसैन की पूरी शबीह है, पूरी तस्वीर है, और उसे घर में बरकत के लिए, रोड पे तमाशा नहीं, अपने अपने घरों में बरकत के लिए अगर आप उसे रखते हैं तो इस हद तक जायज है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीने पे हाथ रख करके बताएं, पूरे शहर के अंदर जो ताजियादारी होती है, क्या कोई भी ताजिया ऐसा होता है जिससे इमाम हुसैन के मजार की बू भी आए? मिसल होना तो दूर की बात है, झलक नहीं पाई जाती, झलक। और उस ताजिए पे भी फातिहा, और कुछ दीवानों की जमात आती है, हम मुहिब्बे अहले बैत हैं, हम मुहिब्बे इमाम हुसैन हैं, हम मुहिब्बाने खानवादे रसूल हैं, और वो उसके इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, ताजिए के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं। काबा के अलावा किसी का तवाफ जायज नहीं। आपने पन्नी का ताजिया तवाफगाह बना दिया। ये हमारे ईमानियात का हिस्सा है क्या? ये हमारे इस्लामियात का हिस्सा है क्या? हम मुसलमान इस चीज को गवारा कर सकते हैं कि हम कागज की बनी हुई चीज, रुपए से खरीदी हुई चीज, चंद रुपयों में जिसकी बोली लगाई गई, उस चीज को हम इतना मुकर्रम मान लें, इतना मुतबर्रक मान लें कि माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन हम उसके इर्द गिर्द तवाफ करते हुए नजर आए। और ये तवाफ इसलिए किया जाता है कि तवाफ करने वाला इसे बाइसे सवाब समझता है। फतावा आलमगीरी के अंदर और बहार शरीयत के अंदर सदर शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बिल्कुल वाज़े तौर पर इस मसले को साफ और शफाफ फरमा दिया कि लोगों, ये वो चीजें नहीं हैं कि अगर तुम इनसे अकीदत रखो तो इनकी अकीदत की बुनियाद पर जर्रा बराबर तुम्हारा भला हो जाए। ये वो चीजें नहीं है। अगर अकीदत के जरिए से भलाई हासिल करना चाहते हो तो ताजिया से अकीदत मत रखो, अकीदत सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम से। और वो रसूमात जो माहे मुहर्रमुल हराम के अंदर हमारी कौम के नौजवानों के सर चढ़ करके बोलती हैं, क्या
अगर किसी ने अपने सर पे छतरी तान लिया तो हमारे सुन्नियों में कुछ अफराद उसको कुफ्र से तशबीह देते हैं, फ़इन्नहु कफ़रा। छतरी ताना तो सबब पता लगाने की मैंने कोशिश किया कि अल्लाह ये छतरी तानना कब से कुफ्र होने लगा, इसका सबब क्या हो सकता। तो जवाब ये मिला कि इमाम हुसैन करबला में बगैर साया के थे, उनके सर के ऊपर कोई साया नहीं था। तो अगर मुहर्रम का महीना शुरू होने के बाद कोई इंसान सर पे छतरी तानता है ना, तो वो इस्लाम से गोया कि खारिज हो जाएगा, वो वफादार हुसैन नहीं है। तुमको छतरी नजर आ गई, खंजर के नीचे इमाम हुसैन का सजदा नहीं नजर आया? तुम्हें इमाम अली मकाम का सर खुले आसमान के नीचे नजर आ गया, मगर सारी सारी रात खेमों में कुरान की तिलावत नहीं नजर आई। अगर तुम्हें नजर भी आनी थी तो यह भी नजर आता कि बच्चे शहीद हो रहे हैं और बाप खेमों में कुरान की तिलावत कर रहा है। अगर तुम्हें नजर आनी थी तो तुम्हें यह भी नजर आना चाहिए था कि एक एक शहजादा अपने खून का नजराना करबला में पेश कर रहा है और इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, खुदा मुझसे राजी रहना, जितनी जाने जा रही हैं चली जाएं, तेरी रजा के लिए एक एक करके सारी जानों को तेरी बारगाह में मैं कुर्बान कर दूंगा। ये नहीं नजर आता है, इसलिए कि इसमें कुर्बानी है, इसमें कुर्बानी है, इसलिए नजर नहीं आता। रात में जग करके तिलावत करना पड़ेगा तो ये नजर नहीं आता। सजदों को तवील किया गया ये नजर नहीं आता। मसाइब आलम के बादल टूटे ये नजर नहीं आता। सिर्फ इतना नजर आया कि करबला में इमाम हुसैन के सर पे साया नहीं था, तो अगर कोई छतरी ले लिया तो वो इमाम हुसैन का गद्दार होगा, वो इस्लाम से खारिज हो जाए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद है अफसोस वो हाले न रहे। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। और ये तो वो फितने हैं जो मर्दों के अंदर मुरव्वज हैं। औरतों ने भी मुकम्मल तौर पे अपना हाथ साफ किया है मरासिम करबला के नाम पे। और बाज इलाके तो ऐसे हैं जो मेरे इल्म में आए कि वहां मर्दों को हाजिरी नहीं आती, इमाम हुसैन की हाजिरी औरतों को आती। माज़अल्लाह औरतों को, और किसी को सैयदा ज़ैनब की हाजिरी आ जाती है, और पूरे इलाके की औरतें जमा होकर के कोई उसका हाथ चूम रहा है, कोई सर चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या हुआ? सैयदा ज़ैनब की सवारी आई। सैयदा ज़ैनब ऐसों के घर और ऐसी तहजीब और तमद्दुन वालियों के पास सैयदा ज़ैनब तो उस पाकबाज खातून उम्मत का नाम है कि जब उनके शहजादे औनो मोहम्मद करबला में शहीद हुए ना, तो आपने उसी करबला की जमीन से तयम्मुम किया। तारीख ये बताती है, शियों ने तारीख गढ़ी कि वो दर्द की वजह से सीना पीट रही थी, वो अपने बाल को नोच रही थी और वो अपने हाथ को जमीन पर पटक रही थी। ये उनके गढ़े हुए वाकयात और रिवायात हैं अहले सुन्नत व जमात की मोतबर किताबों से। जिस बात की ताईद मिलती है वो ताईद ये थी कि जब शहजादों ने जामे शहादत नौश किया तो करबला की मिट्टी से सैयदा ज़ैनब ने तयम्मुम किया और 2 रकात नमाज अदा किया। अदा करने के बाद उन्होंने अपने हाथ को अल्लाह की बारगाह में उठाया और अर्ज किया, मेरे मौला तेरा शुक्र है तूने मेरे शहजादों की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। ये सैयदा ज़ैनब है।
ऐसी पाक बास तैयबा ताहिरा, इस्लाम की शान शौकत और शहादत इमाम अली मकाम के बाद गैरत हैदरी पर मुकम्मल तौर से पहरेदारी करने वाली खातून का नाम सैयदा ज़ैनब है। और हमारी कौम की औरतें, ना उन्हें उनकी इज्जत की परवाह है, ना एहतराम, कुछ भी जुनून के आलम में बके जा रही हैं। और इस 10 रोजा तारीख मुहर्रम के नाम पर अपनी जेबों को गर्म करने के लिए अल्लाह जाने कैसे कैसे खुराफात आलम वजूद में ला रहे। नौजवानों, दीन जन्नियात का नाम नहीं है। अब मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले पे आ रहा हूं। दीन जन्नियात का नाम नहीं है। हम लोग सब जन में चले गए, भूल गए सब। हमको कोई कहता है कि इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो हमको डाउट होता है, सही में रोकती है क्या? सही में नमाज रोकती है? हमको डाउट होता है। और फिर हम दलील देते हैं, देखो फला नमाजी ये नमाज पढ़ता है, बहुत बिगड़ा हुआ आदमी। आप सारी कायनात के ठेकेदार बन करके तो नहीं आए हैं ना। कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु इम्रिइन बिमा कसबा रहीन, खुदा ने तुम्हें पैदा किया है और कयामत के दिन अल्लाह तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब लेगा। तुम्हारे दाएं बाएं बैठे हुए लोगों के अमल का हिसाब नहीं लेगा। लिहाजा जन्नियात से निकलो और यकीनियात के मुसाफिर बनो। मुसलमान और सुन्नी मुसलमान यकीन पर सफर करने वाले शख्स का नाम है, जन पर नहीं। जन वो करता है जिसके न कायद हो, जिसके न किताब हो, जिसके न रहबर हो, वो जन्नियात पे अपनी सवारी को आगे बढ़ाता है। खुदाए तबारक व तआला ने हमारी हिदायत के लिए तमाम रसूलों का ताजदार हमें अता फरमाया है। खुदा ने हमारी हिदायत के लिए तमाम किताबों में सबसे अफजल वाला किताब कुरान मजीद हमें अता फरमाया है। और कुरान की तफसीर के लिए खुदाए तबारक व तआला ने अपने महबूब के हदीस का मजमुआ हमें अता फरमाया। उसके बावजूद हम गुमान में हैं, हम जन में हैं, हम हमेशा डाउट के शिकार रहते हैं, हम हमेशा तरद्दुद के शिकार रहते हैं। सुनो, इमाम पाक ने करबला से यकीन ही का दर्स दिया। करबला से इमाम ने यकीन का दर्स दिया। कैसे मालूम है? जब मक्का से जाने लगे तो उस वक्त कई मुअज्जज सहाबा ने इमाम हुसैन की सवारी रोक लिया, जिसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर भी शामिल, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर भी शामिल। ये वो सहाबा थे जिन्होंने हजरत इमाम अली मकाम की सवारी को रोका और कहा, हुजूर आप मत जाएं। इमाम अली मकाम ने जवाब दिया था, सुनिए आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। कहा, मेरे अजीजों रास्ते से हट जाओ, होगा वही जो मेरा खुदा चाहेगा। कहा, रास्ते से हट जाओ, होगा वही जो मेरा खुदा चाहेगा। और जब मेरे ताल्लुक से किसी चीज का फैसला मेरे खुदा ने फरमा दिया है तो मैं कौन होता हूं रुकने वाला। ये यकीन का दर्स करबला में भी इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अता फरमाया। जो दीन यकीन का दीन है, जो किताब यकीन की किताब है, जो खुदा यकीन लाने और ईमान कामिल अपने सीने में बसाने वाली जात है खुदा तबारक व तआला की। और जिस नबी ने अपनी आल की सूरत में दीन को बचाने वाला कयामत तक हमें अता फरमाया, इतना पावरफुल होकर के भी हम शक के शिकार हैं, गुमान के शिकार हैं, डाउट के शिकार हैं और तरह तरह के खुराफात ईजाद करके हम उससे फायदा हासिल करना चाहते हैं। अजीजों, ये तुम्हारे काम तुम्हें जर्रा बराबर न कोई फायदा देने वाले हैं
और ना इस काम को अंजाम देने वालों का कोई फायदा हुआ है। अगर होता है तो सिर्फ इतना होता है कि ईमान मुतजलजल होता है और ईमान का जनाजा निकल जाता है। लिहाजा खुदा के वास्ते आओ उस दीन की तरफ जिस दीन का दर्स हमारे और आपके आका इमाम हुसैन ने हमें अता फरमाया है, जिस दीन पर यकीन का दर्स करबला के मैदान में सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम ने अता फरमाया। सर जेरे खंजर है और जुबान पर तस्बीह के अल्फाज हैं, और जब उस सर को जुदा करके नेज़े पर उठाया गया तो लबे मुबारक खिल रहे थे। करीब जाकर के यजीदियों ने सुना तो वो खुद इस बात के कायल हुए कि सर कटने के बाद भी हुसैन का सर बोल रहा था। ये यकीन दरसे यकीन आका इमाम हुसैन ने अता फरमाया। हम ये दावा करते हैं कि हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं, तो मेरे अजीजों फिर हमें शुबहे का गुलाम नहीं बनना है, हमें डाउट का गुलाम नहीं बनना है, हमें रैब और तरद्दुद का गुलाम नहीं बनना है। हमें जिस तरह मेरे आका इमाम हुसैन साहिब यकीन है, उसी तरह साहिब यकीन उनका गुलाम भी बनना है। ये अहद करके जाएं। और ये जो खुराफात मुहर्रमुल हराम के अंदर हमारी ही कौम के अफराद से आलम वजूद में आते हैं, इन खुराफात का आप हिस्सा न बने। मैं कसम खा के कहता हूं, ये खुराफात आपकी रोजियों पर असर डालते हैं, आपके बच्चों पर असर डालते हैं, आपकी तहजीब पर असर डालते हैं, आपके कैरेक्टर पर असर डालते हैं, और इंसान आहिस्ता आहिस्ता बद से बदतर होता चला जाता है। उसे एहसास नहीं होता कि ये बदी आ कहां से रही है। लेकिन जो इस्लाम में खुराफात करने वाले हैं और जिन्होंने अब तक इस्लाम में खुराफात को जन्म दिया है, वो तबाह बर्बाद हुए हैं। इसलिए कि ये निजाम खुदा का निजाम है और खुदा ने कल भी इसकी हिफाजत फरमाई थी, खुदा क़यामत तक इसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम मुसलमानाने आलम को सही दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुहर्रमाते शरा और मनहियाते शरा से खुदा हम सबको दूर फरमाए, और वो चीजें जिसकी इजाजत हमारा दीन हमें देता है उसे जानने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।